रेवाड़ी ठोटवाल गांव में 11 जून को खेतों से एक शव बरामद किया था। मृतक की शिनाख्त ठोटवाल गांव निवासी वीर सिंह के तौर पर हुई थी। मृतक के बेटे रवि की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। वीर सिंह की गले पर 4 वार किए गए थे, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने जब मामले में छानबीन शुरू की तो सामने आया कि कुछ दिन पहले ही वीर सिंह की 5 एकड़ जमीन है, जिसका करोड़ों रुपए उनके पास आया था। उस समय से बेटा पैसे के लिए पिता से झगड़ा कर रहा था। इसी शक के आधार पर पुलिस ने मृतक के बेटे रवि को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। आरोपी ने पूरा राज खोल दिया। आरोपी रवि ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके पिता उसे 50 लाख रुपए नहीं दे रहे थे। उसने काफी दिन अपने पिता के मनाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने पुंसिका गांव निवासी अपने दोस्त कृष्ण को 5 लाख रुपए में अपने पिता की सुपारी दी। पुंसिका निवासी कृष्ण ने रवि के पिता वीर सिंह को उनके ही खेत में बुलाया, जहां गर्दन पर चाकू से वार किया। गर्दन पर वार होने के कारण कुछ देर बाद ही वीर सिंह की मौत हो गई। उसके बाद बेटे रवि के गांव में पिता की खोजबीन का नाटक किया। शाम खुद ही अपने पिता का शव खेत में मिलने का सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज किया है। सुपारी किलर बने पुंसिका नगांव निवासी युवक के पास पुलिस पहुंची तो उसने कहा कि वो घटना के दिन उधर गया ही नहीं। उसका तो किसी के साथ झगड़ा हो गया था, वो उसी से उलझा रहा। पुलिस ने जिसे झगड़े की बात कही उसी से पूछताछ कर ली, जिसने कहा कि वो तो आरोपी से 4 माह के दौरान ही नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेकर सख्ती दिखाई तो उसने मर्डर की बात कबूल की। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि मुख्य आरोपी कृष्ण रिमांड पर है, वहीं मृतक की बेटी को भी रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान मर्डर में इस्तेमाल चाकू बरामद किया जाएगा। रवि अपने पिता वीर सिंह से पैसे की डिमांड कर रहा था, नहीं देने पर पिता के दोस्त को सुपारी देकर हत्या करवा दी। सर क्या मामला था सर, ये कैसे ट्रेस आउट हुआ? ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि 10 तारीख की एक घटना है। जैसे कि पुलिस के पास एक कंप्लेंट आई जिसमें एक रवि कुमार ठोटवाल और उसकी मदर ने कंप्लेंट दी कि उसके फादर वीर सिंह है जो आज पूरा दिन से घर पर नहीं आए और वो कहीं पर चले गए हैं, तो उनकी तलाश की जाए। उसके लिए फिर अगले 15 मिनट के बाद ही सेम डे रवि के द्वारा हम लोगों को सूचना मिलती है कि उसके फादर साहब की डेड बॉडी है जो वो उन्हीं के खेतों में मिलती है, जिस पर पुलिस ने इमीडिएटली एक्शन करते हुए हमारी जो पुलिस है थाना रामपुरा SHO मौके पर जाते हैं और वहाँ पर डेड बॉडी हम लोगों को मिलती है, जो काफ़ी मात्रा में खून उस डेड बॉडी पर लगा हुआ था। और जब घर वालों से पूछताछ की तो इन्होंने एक संदेह जताया कि वहाँ पर जो जानवर हैं वो ज़्यादा आते हैं, आवारा जानवर जो होते हैं, इनको शक है कि किसी जानवर द्वारा ये काम किया हुआ है। उसको प्रायोरिटी देते हुए हम लोगों ने गैर वक्त होने के कारण डेड बॉडी को मोर्चे में रखवा दिया था, लेकिन जब सुबह हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया बॉडी का तो उस पर चाकू से और तेज़ धार हथियार से काफ़ी वार करने हम लोगों को पाए गए, जिस पर हमारी पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए वहाँ पर गांव में जाके पूछताछ की। गांव में पूछताछ करने के बाद हम लोगों को पता लगा कि जो मृतक है वीर सिंह वो अपने खेत में लगभग 10:30 और 11 बजे के बीच में गया था और उसके साथ एक कृष्ण कुमार जो वासी पुंसिका का है वो उसके साथ गया था। तो उस पर थोड़ा शक होने के उसमें हम लोगों ने उसको पूछताछ करने के लिए बुलाया और जब पूछताछ करने पर पता लगा कि जो कृष्ण कुमार है उसी ने उसकी हत्या की थी, क्योंकि हम लोगों को उस पर काफ़ी शक हो गया था। कुछ एक हमारे पास प्राइमरी ऐसे एविडेंसेस हम लोगों को मिले जिससे हम लोगों का जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया था। और उसके बाद जब उससे अच्छी गहनता से पूछताछ की तो उसी ने बताया कि उसका वीर सिंह जो मृतक है उसका बेटा रवि कुमार है, उसी के कहने पर उसने उस वीर सिंह की हत्या की है। और जिस चाकू से उसने उस वीर सिंह की हत्या की थी वो चाकू भी पुलिस को उसने बरामद करवा दिया है। तो उसी माध्यम से हम लोगों ने कृष्ण कुमार को गिरफ्तार करके माननीय कोर्ट में पेश करके और उसका पुलिस रिमांड 2 दिन का लिया था। और उसके बताए अनुसार उसका मृतक के वीर सिंह के बेटे जो रवि कुमार है जो जिसने ये पूरी षड्यंत्र रचा था उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। और अभी उससे भी गहनता से पूछताछ करने की है कि मरने का असली कारण क्या है, क्योंकि प्राइमरी इंक्वायरी में तो यही आया कि पैसों का लेन देन और ज़मीन का जो है उसको लेके गांव में घर में थोड़ी सा झगड़ा था, जिसके कारण से इसने अपने पिताजी की हत्या करवाई है।
ये वारदात के वक्त रवि मौके पे मौजूद था सर? नहीं, उस टाइम पे नहीं था जब इसने इसका जो कृष्ण कुमार ने बताया कि जब इसने अकेले ने ही वीर सिंह की हत्या की है, और उसमें थोड़ा संघर्ष भी हुआ जिसमें कुछ एक जैसे दांतों के निशान जो अपना आरोपी है, अक्यूज़ है, उसके शरीर पे भी थे, और कुछ और भी छोटे मोटे जो सर्कमस्टांसिस जैसे चाकू का निशान था उसके अंगूठे पे, तो चाकू मारा हुआ था, कुछ स्किन निकल जाना, और पीछे बैक पे जो जैसे कि दांतों के निशान थे, में भी हो सकता है कि उसने काटा होगा इसको, तो वो संघर्ष के निशान भी जो हमारा अक्यूज़ है उसके शरीर पर थे। कितने वार किए हैं सर चाकू से? काफ़ी वार किए हैं, लगभग 3-4 से जो गहरे वार हैं वो किए हैं उन्होंने। ये रवि अकेला है सर इस परिवार में और कौन कौन? अभी उसकी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और इसके अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसकी मदर है इनके साथ में, और बाकी जो चीज़ आएगी, जो भी हमारे पास एविडेंस आएगा, जो भी हमारे सामने कुछ बातें आएंगी, आपको जरूर सूचित अभी करेंगे। वारदात की वजह क्या लग रही है सर, जैसे पैसे की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में तो यही है कि ज़मीन और पैसों के लालच में ही ये मर्डर होना पाएगा, लेकिन आज इनको गिरफ्तार किया, माननीय अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड लेंगे और गहनता से इसके और पूछताछ करेंगे। चाकू बरामद हो गई सर? हाँ, चाकू के लिए मैंने बता दिया आपको पहले कि चाकू बरामद हो गया है, और जो अक्यूज़ हमारा कृष्ण कुमार है पूंछिका वाला, उसने चाकू बरामद करवा दिया।